1890 में हार्वर्ड के साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स और बोरिस सिडिस ने एक बहुत ही विलक्षण प्रतिभा वाले और इंटेलिजेंट बच्चे के ब्रेन का आईक्यू टेस्ट किया और पाया कि उस बच्चे का आईक्यू एक मैच्योर व्यक्ति की तरह ही 250 से 300 के बीच में था। उसके बाद विलियम जेम्स ने 1908 में एक बुक लिखी, द एनर्जीज ऑफ मैन, जिसमें उन्होंने वर्णन किया कि इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% इस्तेमाल करता है और तभी से 10% वाली बात सभी के दिमाग में भ्रम के रूप में बसी हुई है। दुनिया में सबसे तेज दिमाग वाले व्यक्ति के रूप में अल्बर्ट आइंस्टीन या स्टीफन हॉकिंग्स का नाम लिया जाता है, जबकि अल्बर्ट आइंस्टीन का आईक्यू लेवल 160 से 190 के बीच में था और विलियम जेम्स का आईक्यू लेवल 250 से 300 के बीच में था। पर हाँ, ऐसा दावा किया जाता है कि आइंस्टीन के ब्रेन पर अन्य ब्रेन की तुलना में ज़्यादा फोल्ड्स अर्थात धारियाँ थीं। पहले ये माना जाता था कि मनुष्य अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करे तो उसमें अद्भुत और अद्वितीय शक्तियाँ आ जाएंगी। इसी भ्रम या अंधविश्वास को फोकस या सेंटर में रख करके एक फिल्म लूसी भी बनाई गई थी, जबकि सच्चाई यह है कि प्रत्येक मनुष्य अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करता ही करता है। न्यूरोलॉजिस्ट के हिसाब से मनुष्य का दिमाग अपने जन्म के पहले वर्ष में दुगुना, 3 वर्ष की उम्र में 80% और 5 वर्ष की उम्र तक पूरा का पूरा विकसित हो जाता है और मनुष्य का ये दिमाग जन्म से लेकर 25 साल की उम्र तक बढ़ता ही रहता है। हाँ, इसके बाद भी दिमाग में सुधार हो सकता है। हम सोचते हैं हमारे ब्रेन की प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाए, वो वास्तव में एक्सॉन के बीच में इलेक्ट्रिकल सिग्नल का घूमना है। एक्सॉन दिमाग के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने वाला वायर कनेक्शन है। ब्रेन का व्हाइट मैटर इन्हीं वायर से बना हुआ है। इन वायर को ब्लड वेसल्स के द्वारा फीड किया जाता है। हमारे शरीर में होने वाली कोई भी वैस्कुलर प्रॉब्लम्स यानी कि नाड़ी की प्रॉब्लम्स एक्सॉन को भूखा रख सकती हैं। माना एक्सॉन्स में ग्लूकोज और ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। वैस्कुलर प्रॉब्लम जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, अगर हम रेगुलरली कार्डियो करें तो रेगुलरली कार्डियो से हिप्पोकैम्पस में नए न्यूरॉन्स का जन्म होता है। हिप्पोकैम्पस ही हमारे नॉलेज और प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेवार है। जिम में अधिक भार उठाने से हमारे न्यूरॉन्स नहीं बढ़ते हैं, वॉक करने से हमारे न्यूरॉन्स बढ़ते हैं। इसीलिए हमने सुना है कि विवेकानंद और आइंस्टीन जैसे महान व्यक्ति कई किलोमीटर तक पैदल चला करते थे। 1980 के दशक में एक रिसर्च में पाया गया कि प्रजनन के दौरान नर कैनरी के मस्तिष्क में न्यूरॉन्स की संख्या अचंभित तरीके से बढ़ जाती है जब वो मादा पक्षी को अट्रैक्ट करने के लिए नए नए गाने या आवाज निकालते हैं। इस रिसर्च से ये सिद्ध हुआ कि जब भी हम कुछ नया सीखने की मेहनत करते हैं, माना ब्रेन पर जोर देते हैं, तो ग्लियल सेल्स एक्सॉन्स के चारों ओर प्रोटीन और फैट वाले तत्वों की परत बना देती है और इस तरह से एक्सॉन्स के विद्युत सिग्नल ज्यादा तेजी से ब्रेन में दौड़ते हैं। माना ब्रेन को जितना बिजी और चैलेंजिंग रखोगे उतना इंटेलिजेंट बनेगा। ब्रेन को चैलेंजेस देने के लिए जटिल काम करें, समस्याओं को सॉल्व करें, अधिक से अधिक क्रिएटिव बने। क्रिएटिव बनना ये नहीं कि बस सीखते जाओ, जो कुछ भी सीखते हो उसे काम में लाओ। अपनी फील्ड की ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लो। रेस्पॉन्स टाइम, सॉल्यूशन टाइम और डिसीजन टाइम को घटाओ, तभी इंटेलिजेंट कहलाओगे। जिसे कहते हैं ना चुटकी में सॉल्व, तो चुटकी में सॉल्यूशन के लिए चोटी की मेहनत करनी पड़ती है। फोर्ब्स की 2023 की सूची के मुताबिक दुनिया के 77 देशों में अरबपतियों की कुल संख्या मात्र 2640 है और भारत अरबपतियों के मामले में तीसरे नंबर पर है। ऑक्सफैम ने अपनी नई रिपोर्ट में कहा है कि भारत में 1% लोगों के पास भारत की कुल संपत्ति का 40% से भी अधिक हिस्सा है। तो ये सारा क्रेडिट ना उनके दिमाग को जाता है, जिसका प्रयोग करके वो अपॉर्चुनिटी को देख करके तुरंत डिसीजन लेते हैं और सफल हो जाते हैं। तो देखा आपने, दिमाग सबका 100% काम करता है, पर सही समय पर सही चीज में और सही मौके पे तुरंत दिमाग लगाने से ही आप सफल हो सकते हैं। ब्रेन को प्रॉपर वे में वर्क करने के लिए प्रॉपर ऑक्सीजन की जरूरत होती है। यदि प्रॉपर ऑक्सीजन या पोषक तत्व प्रॉपर रेशियो में नहीं मिलते ना ब्रेन को, तो ब्रेन का वर्क प्रोसेस अफेक्ट होता है और यही हमारी दिमागी कमजोरी के रूप में फिर सामने आता है। हमारा ब्रेन हमारे शरीर को मिलने वाली कुल ऑक्सीजन का 20% उपयोग करता है और ग्लूकोज का 25% प्रयोग करता है। ऑक्सीजन ब्रेन के लिए कितनी जरूरी है कि अगर आपको 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन ना मिले ना, तो आपका ब्रेन ही काम करना बंद कर देता है। पढ़ते समय या और किसी भी समय हमें उबासी क्यों आती है, कभी सोचा है? क्योंकि जब सांस लेने की गति बहुत धीमी हो जाती है तो शरीर को बहुत कम ऑक्सीजन मिल पाती है। ऐसे में ब्लड को ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए उबासी लेनी पड़ती है। हमारे ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन का प्रवाह होता रहे और हमारी याददाश्त अच्छी रहे,
उसके लिए सबसे अच्छी है वॉकिंग। क्या आपको मालूम है संपूर्ण ब्रह्मांड में जो भी चीजें हैं वो सभी लिक्विड और एनर्जी का संगम है। हमारा ब्रेन भी 70 से 75% पानी से बना होता है। क्योंकि ब्रेन का 75% हिस्सा पानी से बना होता है तो इसीलिए पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है। अपने ब्रेन को हाइड्रेट रखने के लिए 2 से 3 लीटर हमें पानी पीना चाहिए। जब हम जाग रहे होते हैं तब हमारा ब्रेन 0 से 25 वाट के बराबर शक्ति अर्थात बिजली उत्पन्न करता है, जो एक बल्ब को जलाने के लिए काफी होती है। इसीलिए हमारे ब्रेन को नींद की भी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि नींद हमारे ब्रेन को रिचार्ज करती है। और जब हम नींद में होते हैं तब हमारा ब्रेन नए नए सर्किट बनाता है। नींद से एक फायदा और होता है, हृदय और खून की धमनियों की मरम्मत होती है और यही धमनियां व्हाइट मैटर को एनर्जी देती हैं और व्हाइट मैटर को एनर्जी मिलने से पूरे ब्रेन की क्षमता का विकास होता है। अपनी मेमोरी को शार्प रखने के लिए या ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए डरावने, भय वाले, क्राइम वाले, अश्लीलता से भरे हुए, यानी जिससे हमारी ब्रेन सेल्स सूखने लग जाएं या संकुचित होने लग जाएं, ऐसे वीडियो, सीरियल्स, मूवी या दृश्य बिल्कुल ना देखें। जिस तरह से हेल्दी शरीर के लिए हेल्दी डाइट जरूरी होती है, उसी तरह से ब्रेन की हेल्दी डाइट है नंबर 1 ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नंबर 2 नट्स, उसमें भी खासकर अखरोट, नंबर 3 टमाटर, नंबर 4 साबुत अनाज जैसे दलिया, नंबर 5 अलसी जिसमें ओमेगा 3 होता है, नंबर 6 हल्दी, नंबर 7 बीज, नंबर 8 B12 की चीज़ें जैसे दूध और दूध के पदार्थ, और नंबर 9 जैसे हम कहते हैं ना, एन एप्पल इन अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। इसके साथ साथ आप एक स्लोगन और याद रख लीजिए, वीकली में सम बेरीज आर वेरी नेसेसरी, यानी जिस भी फ्रूट्स के साथ बेरी शब्द लगता हो वो आप जरूर खाइए। और हमारी इंडियन बेरी है जामुन। लास्ट बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ ब्रेन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन हर तरीके से ब्रेन की खुराक है। मेडिटेशन के फायदे, नंबर 1 ब्रेन को हेल्दी रखता है, नंबर 2 ब्रेन की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है, नंबर 3 ब्रेन को शांत रखता है, नंबर 4 ब्रेन को एक्टिव रखता है, नंबर 5 हमारी याददाश्त बढ़ाता है, नंबर 6 हमारी डिसीजन पावर और परखने की पावर को बढ़ाता है, और नंबर 7 हमारे ब्रेन को तनाव मुक्त रखता है मेडिटेशन। और ब्रेन को तेज करने के लिए ब्रह्मा कुमारीज का राजयोग मेडिटेशन एक बेहतर ऑप्शंस में से एक है।